हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो है एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक जो है किस तरीके से होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को बताई थी। ठीक है ना। तो ये जो भी रिएक्शन हमारे पास थे, ये जनरली मैंने आपको बताया है बच्चों, ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस ऑफ द अल्काइल हैलाइड में थे। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक एक स्टेप को बहुत बारीकी से समझ रहे हैं। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोलाइसिस। ठीक है ना। हाइड्रोलाइसिस करने से क्या होता है, सबसे पहली बात है, जब भी आप कभी भी हाइड्रोलाइसिस करोगे बच्चों, तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है ना। ये वाटर मॉलिक्यूल को आप लोग जानते हैं ऑलरेडी, यहाँ से ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, H+ और OH- में कन्वर्ट कर देगा। तो हाइड्रोलाइसिस में ये जो OH- है ये जनरली अटैक करता है, मतलब एक तरीके से OH- का अटैकिंग। हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग होता है, लाइसिस का मीनिंग होता है ब्रेकिंग, है ना, ब्रेकिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। दिस इज कॉल्ड ए हाइड्रोलाइसिस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? The second terms like this, if you react that alkyl halide with the AgOH, और जब भी AgOH के साथ रिएक्शन होगा तो ये AgOH जो है यहाँ से Ag+ में टूट जाएगा और यहाँ से ये OH- में कन्वर्ट होगा। तो ये भी एक अटैकिंग रिएजेंट हो सकता है, या इसको आप NaOH की प्रेजेंस में, एक्वस NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा सकते हैं। तो जैसे ही हीट करोगे बच्चों, तो ये यहाँ से इधर को शिफ्ट हो जाएगा Na+ और OH- में। तो ये कंपाउंड भी एक एज ए अटैकिंग एजेंट काम करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस ऑल द थिंग्स आर द वेरी वेरी सिंपल. So what I want to say that if you react with this alkyl halide group with the water molecule, तो जब भी आप कभी भी इस अल्काइल हैलाइड ग्रुप को वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करोगे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या करेगा। तो देखिए यहाँ से आपको पता है कि सर H+ और OH- में ये वाटर मॉलिक्यूल टूट जाएगा, और देखिए ये OH- इस पे अटैक करेगा और ये यहाँ से इसको रिप्लेस कर देगा, है ना। तो ये रिप्लेस जब होगा तो आप लोग जानते हैं सर ये ROH+ HX में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का ये मीनिंग है, इट मे फॉर्म्स ए अनदर टाइप ऑफ ए न्यू टाइप ऑफ एल्कोहल, ए सिंपल नॉर्मल टाइप ऑफ द एल्कोहल। ओके तो आप देख रहे हैं ये OH- एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, और न्यूक्लियोफाइल आप लोग जानते हैं ऑलरेडी X नेगेटिव, X इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दिस अल्काइल ग्रुप, एंड सो इजिली इट कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम दिस। यहाँ से आसानी से ये इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच सकता है, और जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा तो इस R पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ही प्यारे बच्चों इस R पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो बाहर से तुरंत डायरेक्टली ये OH- अटैक कर देगा, और जब ये OH- अटैक करेगा तो ये एक एल्कोहलिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में HX को बना देगा। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि इस OH- ने इसको सब्स्टिट्यूट किया है, ये न्यूक्लियोफाइल ने इसको सब्स्टिट्यूट किया है, तो इसको इसलिए बोल सकते हैं इट इज द एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एक एग्जाम्पल है बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, मेडिकल और IIT JEE में जनरली पूछा जाता है कि आपको एग्जाम्पल रिएक्शन तो बना के दे देगा, लेकिन आपसे बोलेगा कि ये कौन सा है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, या नन ऑफ दीज है ना। तो ध्यान रखना है, जो हाइड्रोलाइसिस है या जो ये हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन हो रही है, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन होने की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं, CH3CH2Cl, है ना। तो ऑलरेडी अगर ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल आपको पता है कि सर H+ और OH- में टूट जाता है। जब ये H+ और OH- में टूट जाएगा तो यहाँ से आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो इस कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। वो जो पॉजिटिव चार्ज ऐसा कुछ बनेगा, देखिए जरा ध्यान से, वो एक इस तरीके से एक कंपाउंड ऐसा बनेगा CH2 पॉजिटिव चार्ज। ये दिस इज द 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री प्राइमरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। और उस प्राइमरी कार्बोकैटायन पे यहाँ से ये वाला OH- अटैक कर जाएगा। तो सर जब ये OH- अटैक करेगा तो एक आपका क्या बना देगा बच्चा पार्टी, ये एक इस प्राइमरी अल्कोहल के साथ जो है HCl का फॉर्मेशन करेगा। यहां से ये इस पे अटैक कर रहा है तो प्राइमरी अल्कोहल के साथ HCl का फॉर्मेशन करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। किसी भी स्टूडेंट को अगर इस बात से कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आइए कुछ जेई बेस्ड एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आइए बच्चों जेई बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स आपको समझाते हैं। सपोज मैंने कहा इस तरीके से, देखिए जरा, ये एक क्लोरीन कंपाउंड है और इस क्लोरीन कंपाउंड पे NaOH अटैक करेगा। कौन सा NaOH? एक्वस। ध्यान रखिएगा, जो NaOH अगर आपको पता होना चाहिए, अगर अल्कोहलिक है तो आप ध्यान रखिएगा ये बेस भी काम कर सकता है, और एक्वस है तो ये एक्वस वाला एज ए न्यूक्लियोफाइल भी काम करता है। न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग होता है कि OH- अटैक करेगा सामने वाले कंपाउंड पे, OH- अटैक करेगा सामने वाले कंपाउंड पे। और NaOH अल्कोहलिक का मीनिंग होता है बेस, सामने वाले ग्रुप से एक एसिडिक प्रोटॉन को खींच लेगा। I repeat my point, it can easily attract the acidic proton from the, जो आपके सामने वाला ग्रुप होगा या अल्काइल हैलाइड वाला कंपाउंड होगा, है ना, जो भी कंपाउंड होगा। लेकिन यहाँ पे मैं किसको रिएक्ट करा रहा हूँ? एक्वस। एक्वस का मीनिंग हो गया, मैंने यहाँ पे बताया है, जरा ध्यान से देखिए, ये Na+ और OH- में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब Na+ और OH- में कन्वर्ट होगा तो आपको पता है कि सर ये जैसे ही यहाँ से टूटेगा तो देखिए जरा ध्यान से, इस कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस कार्बन पे जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये आप देख रहे हैं एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया है। और इस 2 डिग्री कार्बोकैटायन पे यहाँ से ये क्या करेगा? Na+ OH- में टूटेगा। और तो ये जो OH- है बच्चा पार्टी, ये OH- इस पे डायरेक्टली अटैक करके एक ऐसा साइक्लिक अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। एंड दिस साइक्लिक अल्कोहल इज नोन एज द साइक्लोहेक्सानॉल। बहुत सिंपल है, कोई मेडिकल का पेपर कोई ज़्यादा टफ नहीं आता है, ना ही जेई का ज़्यादा टफ आता है। बहुत सिंपल रिएक्शन आप लोगों से पूछी जाती है और ये आपको होना चाहिए। आइए थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं और फिर आपको समझाते हैं, ठीक है ना। देखिए बच्चा पार्टी, क्वेश्चन का लेवल मैं कैसे बढ़ा रहा हूँ, बहुत सिंपल वे में मैं आप लोगों को समझाता हूँ। क्वेश्चन के लेवल को जैसे कैसे बढ़ाया जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन और लेवल ऑफ कंसेप्ट को पढ़ना जरूरी है। क्योंकि अगर आप लेवल ऑफ कंसेप्ट नहीं पढ़ोगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पढ़ाने को तो क्या है, मैं आसान जो है चाहूँ तो कंप्लीट कर दूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता उस लेक्चर का। कहने का मीनिंग क्या है, जरा देखिए ध्यान से। सपोज मैंने एक इस तरीके से, देखिए जरा, एक ऐसा आपके सामने एक ऐसा अल्काइल हैलाइड लिया, ठीक है ना।
इसको मैं आपसे कहता हूं वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराइए, और आप लोग भली भांति जानते हैं कि सर ये वाटर मॉलिक्यूल एक H+ और OH- में टूटेगा, और जब ये H+ और OH- में टूटेगा तो पता होना चाहिए सबसे पहले इस रिएक्शन में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का फॉर्मेशन ब्रेकिंग हो जाएगा। और देखिए बच्चों, जब कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो इस कार्बन एटम पे प्लस चार्ज आएगा। तो आप देख रहे हैं ये कार्बन एटम जो है 1 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये एक जरा अलग टाइप का कंपाउंड है, तो यहां पे क्या होता है, इस अलग टाइप के कंपाउंड में मैंने आप लोगों को जब कार्बोकैटायन और रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाई थी, उस रिएक्शन मैकेनिज्म की लेक्चर में आप देखिएगा बच्चों कि हम लोग यहां से क्या करते हैं, एक 1,2 हाइड्राइड को शिफ्ट कर देते हैं। 1,2 हाइड्राइड को शिफ्ट करने से क्या होगा कि एक ऐसा कंपाउंड बनेगा, H हाइड्राइड का मतलब 1,2 हाइड्राइड का मतलब 1,2 H शिफ्ट का मीनिंग हो गया कि एक रीअरेंजमेंट की रिएक्शन है ना, मतलब H- यहां से शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही H- यहां से शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इसमें आएगा, मतलब यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना, और यहां पे हाइड्रोजन जुड़ गया ऑलरेडी। तो आप देखिए जैसे ही मैंने 1,2 हाइड्राइड को शिफ्ट किया, यहां पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, और आप जानते हैं ऑलरेडी सर 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज द मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। This 3 degree carbocation is the more stable than 1 degree carbocation। 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो है मोर स्टेबल होगा किसके कंपैरिजन में, 1 डिग्री कार्बोकैटायन के कंपैरिजन। तो हम लोग, मैंने अभी तक जो एग्जाम्पल बताया है वो बिल्कुल अलग थे। तो ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्पल में क्या होता है, हमको पास देखना होता है। 1,2 का मतलब ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, एक से दूसरे पोजीशन पे हमको देखने की जरूरत पड़ती है। मैंने इसको रिएक्शन मैकेनिज्म के लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप लोग पूरा लेक्चर को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए तो उसमें आपको सारा डिटेल वाइज आएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे से पढ़ाया है, वहां पे आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने कहा जैसे ही मैंने 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट किया तो इस कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आया, और पॉजिटिव चार्ज आने पे मैंने देखा कि ये एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। You already know that the 3 degree carbocation is the more stable than 1 degree। तो मैं क्यों ना स्टेबल प्रोडक्ट बनाऊंगा, जाहिर सी बात है भाई, मैं तो स्टेबिलिटी की तरफ जाऊंगा। दिस इज रूल ऑफ द नेचर। एवरी एंड ईच एंड एवरी वन इज वांट टू बिकम स्टेबल है। जो भी चीज़ें हैं संसार में, जो भी सारी दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो हमेशा स्टेबल होना चाहती है। दैट्स वाई वी हैव टू गो द स्टेबिलिटी। सो वाई शुड वी नॉट टेक कंसिडर इन दैट स्टेबिलिटी कंसेप्ट इन द आवर माइंड। सो हमें क्यों नहीं लेना चाहिए बच्चों की इस स्टेबिलिटी के कंसेप्ट को अपने माइंड में। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आपको जो है हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। बहुत ही सिंपल बात मैं आप लोगों से बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो आपको हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ भागना है। तो आपने जैसे यहाँ से एक हाइड्राइड को शिफ्ट किया तो इस कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जैसे ही इस कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आया तो आपने कुछ ऐसा दिखाया। ये 3 डिग्री, अगर 3 डिग्री से अगर आप बोलते पहले से आपके पास 1 डिग्री है, तो अगर 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल बन रहा है तो आप बिल्कुल करोगे, और 1 डिग्री से कम स्टेबल बन रहा है तो आप हाइड्राइड शिफ्ट नहीं करोगे। आप प्रीवियस लेक्चर बढ़िया से देखिए, आपको सब समझ में आएगा, है ना। अगर 1 डिग्री से ज़्यादा, मैंने आप लोगों को बताया बच्चों, 1 डिग्री से ज़्यादा अगर आप जो है मतलब ज़्यादा स्टेबल है तभी आप शिफ्ट करोगे, है ना। तो ये किया, और उसके बाद मैंने यहाँ से क्या कर दिया, OH- को इधर से इधर शिफ्ट कर दिया। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट,
ठीक है ना। बहुत ही सिंपल बात मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाई है और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत सारे स्टूडेंट इसको समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है ना। रिएक्शन विद एल्कोक्साइड कंपाउंड। एल्कोक्साइड कंपाउंड से जब भी कोई भी अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करता है क्या बनाता है? रिएक्शन विद एल्कोक्साइड क्या होता है, आइए जरा इसके बारे में सीख लेते हैं। है ना, एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन मतलब इसको हम लोग एक नाम और देते हैं, विलियमसन सिंथेसिस। इसको आप लोग बच्चों विलियमसन सिंथेसिस के नाम से भी जानते हो, है ना। आइए सीखते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात तो हमारे पास कोई एक ऐसा ग्रुप होता है NaOR, दिस इज कॉल्ड सोडियम एल्कोक्साइड, इसको बोलते हैं, इसका नाम है सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है ना। अगर मैं यहां पे लिख देता हूं KOR, इसको बोलेंगे आप लोग पोटेशियम एल्कोक्साइड। इसको बोला जाता है बच्चों पोटेशियम एल्कोक्साइड, ठीक है। कुछ भी अदर टाइप की जो रिएक्शन होती है इन एल्कोक्साइड कंपाउंड को अलग अलग नाम से जानते हैं। तो देखिए सोडियम एल्कोक्साइड, या मैं यहाँ पे इस R की जगह पे मैं, ये अल्काइल ग्रुप है, इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, मिथाइल भी रख सकता हूँ, इथाइल भी रख सकता हूँ, प्रोपाइल भी रख सकता हूँ, ब्यूटाइल भी रख सकता हूँ, PH भी रख सकता हूँ, एक्सेट्रा, फिनाइल भी रख सकता हूँ। मतलब मैं बहुत सारे ग्रुप को इसकी जगह पे रख सकता हूँ, जो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आइए सीखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। सपोज आपके पास से कोई एक RX कंपाउंड है। इस RX कंपाउंड को आप अगर NaOR ग्रुप के साथ जब रिएक्शन करते हो, NaOR ग्रुप के साथ जब रिएक्शन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा। देखिए सबसे पहले मैं जरा इसके बारे में आपको समझाता हूं, ये क्या है। ये सोडियम है, ये ऑक्सीजन है, ये R ग्रुप है। ये सोडियम एक मेटल एटम होता है, मेटल होता है, मेटल होने के साथ साथ ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मेटल होने के साथ साथ ये सोडियम एटम लेस, En का मीनिंग हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सॉरी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये सोडियम और ऑक्सीजन, मैंने आप लोगों को बताया है बच्चों, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये ऑक्सीजन एटम जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहां से इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा और सोडियम जो है ऑलरेडी स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि Na+ जो है ऑलरेडी एक स्टेबल कंपाउंड है। स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP6 के बराबर हो गया। तो ये जो है एक फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, फुली फिल्ड। तो हमेशा ये सोडियम इस इलेक्ट्रॉन को दूर भगाने की सोचेगा, क्योंकि ये Na+ का फॉर्मेशन करेगा। और जब ये Na+ का फॉर्मेशन करेगा तो ये ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको खींचेगा, तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो आपको पता होना चाहिए सर, ये वाला जो ग्रुप होगा ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है।
एज ए न्यूक्लियोफाइल ये यहां पे क्या करेगा, काम करेगा। ऐसे जब न्यूक्लियोफाइल काम करता है तो जरा ध्यान से देखो, ये आर एक्स ग्रुप क्या होगा कि सर ये आर एक्स जब ये टूटेगा तो आर प्लस प्लस काय में बन जाएगा, एक्स माइनस में बन जाएगा। अब इस आर पॉजिटिव पे एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कौन, ये वाला है ना, ये वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ये देखिए इस तरीके से इस पे अटैक करेगा, तो ये देख रहे हैं आर ओ आर हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया बच्चा, एक ईथर कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें आपने देखा ईथर कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल टाइप की रिएक्शन मैंने बताई है, देख लीजिएगा। या देखिए CH3 CH2X और मैंने यहाँ पे सोडियम ऑफ ऑक्सीजन ET है ना, इथॉक्साइड लिया है, सोडियम इथॉक्साइड लिया है, समझ रहे हैं ना, सोडियम इथॉक्साइड लिया हुआ है। तो यहाँ से आप लोगों को पता है सर ये NOET और कॉमा Na प्लस में टूट जाएगा। तो ये यहाँ से इस पे अटैक करेगा और इसको यहाँ से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। जब इसको यहाँ से रिमूव करेगा बच्चों, तो ये क्या बनाएगा, CH3 CH2OET प्लस NaX। बहुत सिंपल टाइप की रिएक्शन है, आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि सर ये कैसे होगा, क्यों ऐसे हो गया, या किस टाइप की रिएक्शन इसमें आई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके केस में मैंने आपको बताया कि बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत सिंपल टाइप की रिएक्शन है। इसको चाहें तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों को ज़रा ध्यान में रखना है और धीरे धीरे हम लोगों को जो है आगे की तैयारी करते रहना है। चलिए फ़िलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। अब मैं इसको जो है डेली रेगुलर बेस पे हम लोग इस लेक्चर को डालेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके बच्चों।